अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा जो है ना गोट फार्म है। यहाँ पे गोट फार्म पे मेरे जो अभी जानवर बकरे और बकरियाँ ठहरी हुई है ना, इनमें से बहुत जो हो गया ना नुकसान, वो ये है कि मेरे पास अभी 4-5 बकरे जो है ना, ये अभी 2 दांत नहीं हुए। क्योंकि अगर ये 2 दांत हो जाते ना, फिर नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर आप लोगों को तजर्बा है ना, इससे बेहतर है। क्योंकि ये जो है ना मेरा बकरा, ये कितना बड़ा बकरा है, अभी इस 2 दांत नहीं हुआ है, ये अब भी खीरा है। एक ये हो गया और दूसरा ये देखें, ये भी अभी 2 दांत नहीं हुआ, ये भी अब भी खीरा है। और तीसरे नंबर पे ये देखें, ये कितना खूबसूरत बकरा है, ये भी 2 दांत नहीं हुआ। ये मेरे पास एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा बकरा ये है और चौथा बकरा ये देखें कितना खूबसूरत है, ये भी 2 दांत नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप लोगों ने बकरे ख़रीदने हैं ना, गोट फार्म का शौक़ करते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो गोट फार्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इन पर अमल नहीं करोगे तो फिर ऐसे नुकसान हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जो है ना मैंने आपको एक ऐसी मालूमात देनी है जो गोट फार्म के लिए बहुत मुफीद है। वो मालूमात ये है कि अगर आप लोग गोट फार्म करना चाहते हो तो आपको कौन सी मौसम में बकरा लेना चाहिए और कौन सी मौसम में बकरा नहीं लेना चाहिए। अगर आप गोट फार्म कुर्बानी के बकरे तैयार करते हैं ना, तो फिर उनके लिए एक ऐसी मालूमात ये है मेरे पास। क्योंकि अगर आप बकरा लेते हो ना, तो फिर कुर्बानी के से पहले रजब में आप लोग बकरा ख़रीदें। जो रजब में आप लोग बकरा ख़रीदेंगे ना, उसमें से बड़ी बात ये है कि वो पहली बात ये है कि वो 2 दांत होना चाहिए। अगर वो 2 दांत हो जाए ना, तो फिर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देगा और उसमें काम करने का फ़ायदा भी ज़्यादा है। क्योंकि अब जो है ना मेरे फार्म पे, जो मेरा गोट फार्म है, यहाँ पे जो मेरे पास है ना, ये देखें, ये एक बकरा कितना खूबसूरत है, इसकी वेट भी देखें। उसके बाद ये बकरा है मेरे पास, ये दूसरे नंबर पे ये बकरा है मेरे पास, ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, इसकी वेट देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये भी 2 दांत नहीं हुआ, अभी ये एक ये ठहर गया है। और उसके बाद ये देखें मेरे फार्म पे जो ये है ना, ये बकरा ये फार्म पे ये बकरा है मेरा तीसरे नंबर, ये दिखा, ये दिखा, ये कितना खूबसूरत है, ये भी 2 दांत नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये 3 जो है ना ये बकरा, ये दो दांत हो जाता तो ये तकरीबन ये 50,000 का बकरा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको, अगर आप लोगों ने गोट फार्म करना है ना, तो फिर आप रजब में ब्रेक मार। ये जो बकरा है ना मेरे पास, ये देखें, ये बकरा ये भी 2 दांत नहीं हुआ, ये भी अभी खीरा है। ये देखें, इसकी वेट देखें, ये कितना खूबसूरत भारी बकरा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गोट फार्म करना भी है ना, गोट फार्म करने का बहुत बड़ा तरीका जो है ना, वो ये है कि अगर आपने बकरे लेने हैं तो रजब के महीने में लें। रजब, शबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, 6 माह उनको पालने के लिए जो आपके पास बकरा है ना, तकरीबन 50,000 रुपये का, वो इंशाअल्लाह 70-80 हज़ार का बिक जाता है। क्योंकि एक बकरा इतने दिनों में 10,000 खाता है। उसके बाद जो भी है ना वो प्रॉफिट है आपके पास। अगर आप लोग को बहुत ये ऐसे तो आपको नुकसान हो जाता है ना। अगर अब ये मेरे कितना बड़े बकरे हैं, बड़े बकरे होने की वजह से ये अभी खीरे हैं। अगर आप लोग भी बकरा फार्मिंग करना है, गोट फार्म करना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो बकरा लें वो बकरा आपके पास हो खीरा और 2 दांत हो। 2 दांत होने के बाद वो जो है ना 2 दांत होगा, फिर उनकी पलाई भी अच्छी होगी और ग्रोथ भी अच्छी करेगा और उनका निज़ाम भी साफ़ सुथरा हो जाएगा।